I am from America. I have a Pakistani and Indian background. I assume you are referring to me being a Muslim performing in a Muslim country. Cool. Just make sure you say the same thing anytime a Christian wrestler perform on a premium live event. मुस्तफ़ा अली बहुत ज़्यादा भड़क गए भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग, सारा सोशल मीडिया वर्ल्ड ही उनको कह रहा है कि अच्छा सऊदी अरेबिया में है इसलिए मुस्लिम है और इस वजह से उनको जो है वहां पे मैच करने का मौका मिला। तो उसके काउंटर में मुस्तफ़ा अली ने बोला कि मैं अमेरिका से हूं, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आपको पता ही होगा उनकी जो मदर है वो इंडिया से हैं और जो फादर है वो पाकिस्तान से हैं। और ये सेम अगर तुम मेरे बारे में चीज़ सोच रहे हो तो ये हमेशा सोचना कि जब तुम्हारी कंट्री में कोई क्रिश्चियन परफॉर्म कर रहा होगा तो इसका मतलब कि उसके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। जवाब वैसे काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि मुस्तफ़ा अली को मतलब एक एक्सटेंट तक ठीक है कि बात हो रही है कि मुस्तफ़ा अली मुस्लिम है इस वजह से सऊदी अरब में जाकर उनको मौका मिला, लेकिन सिर्फ उसी बेसिस पे करना कि भाई तेरे को घंटा कुछ नहीं आता तो सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से तो ये सऊदी अरब में काम करने का मौका मिला, ये चीज़ बहुत गलत है। गलत तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी है, उनको भी सोचना चाहिए ना कि भाई पहले से ही सुपरस्टार्स को अच्छा बुक करो ना, फिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि जब ऐसा शो आ रहा है तो उस सुपरस्टार को वहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है तो जाके मैच हो रहा है। गलती यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ फैंस की है, सब तरीके से ही हो रही है। लेकिन जवाब मुस्तफ़ा अली को अगर ऐसे ज्यादा चीजें सुनने को मिले तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। रिएक्शन क्या है आपका इसके ऊपर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में बोरी और पेटी भर के आपको चीजें बताने के लिए। सबसे पहले गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। आप लोग ये ट्वीट पढ़ सकते हो जहां पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस आने वाले टाइम में समर स्लैम तक किस तरीके से शोज पर कहां पर आने वाले आप लोग देख सकते हो। स्मैकडाउन का जो 2 जून का एडिशन है, उसके बाद 16 जून का, 30 जून मनी इन द बैंक में भी रोमन रेंस होंगे, उसके बाद 7 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और समर स्लैम में भी रोमन रेंस जो है आने वाले हैं, अपीयरेंस करने वाले हैं। तो इसका मतलब कि आप इतने जो हमने रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंस को देखा था, बड़ा ही पार्ट टाइम वाला शेड्यूल था उनका, बहुत सारे फैंस परेशान हो गए थे उनसे। अब वो चीज यहां पर नजर नहीं आ रही, मतलब कि फुल टाइमर रोमन रेंस आने वाला है और ज्यादा वो हमको टीवी पे दिखाई देंगे। अब अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस पहले ऐसे कपल बने डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिन्होंने अपने इनॉग्रल मैचेस में चैंपियन बनने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बेकी लिंच ने जीती थी जो कि इनॉग्रल मैच था, और अब सेथ रॉलिंस ने जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसके अंदर भी मैच में विक्ट्री लेके ये रिकॉर्ड जो अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पुरानी वाली हिस्ट्री से जोड़कर नहीं रखेगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। ये फर्स्ट एवर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन दिखा रही है सेथ रॉलिंस को। डब्ल्यूडब्ल्यूई का लास्ट मिनट वाला चेंज था। मैं कहने लगा कि पहले तो ये बात पता चली थी कि यार रूमर तो ये है कि पुरानी वाली इसको लेगेसी से जोड़ा जाएगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको नया टाइटल दिखाने का जो डिसीजन है वो लास्ट मिनट में चेंज किया था। अब देखा जाए तो सेथ रॉलिंस के हिसाब से तो अच्छा कि भाई पहले चैंपियन वो हैं, लेकिन अगर लेगेसी से जोड़ देते तो आई थिंक सही रहता। मैं खुद कंफ्यूज हूं यहाँ पे, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करेंगे, इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मनी इन द बैंक में कोडी रोड्स कैसे कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका हाल हुआ था नाइट ऑफ चैंपियंस में, उनके लिए तो शोज पर अपीयर हो पाना ही काफी मुश्किल है। इवन एक रूमर तो ये भी आया था कि शो के बाद, नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद हो सकता है कोडी रोड्स 8 हफ्ते का ब्रेक ले लें, लेकिन वो चीज शायद होगी नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टूटे हाथ के साथ कोडी रोड्स को मैच लड़वा दिया तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ये चीज ना करे और वो कोडी रोड्स को शोज पर दिखाए। हालांकि मनी इन द बैंक में जीतने के चांसेस ऐसे कोई खास नहीं है उनके। अगर मैं विनर की बात करूं जिनके नाम सबसे ऊपर निकल कर आने, वो एले नाइट और गुंथर के हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, गुंथर के पास ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है तो फिर कैसे होगा, देखते हैं धीरे धीरे कैसे जो मामला है वो हमको दिखता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अगली स्टोरी पॉल हेमन से रिलेटेड है। पॉल हेमन के रिएक्शन तो बड़े कमाल के आते हैं हमेशा। जब जिमी यूसो ने अटैक किया था तब भी मस्त रिएक्शन था। अब एक बड़ा ये ट्वीट आप लोग ही मुझे समझाओ, मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं। यहाँ पे पॉल हेमन ने ट्वीट किया जहाँ पे रोमन रेंस वो जो धक्का वक्का मार रहे थे जिमी जे ऊसो को, वाली ये पिक्चर है जे ऊसो को, और यहाँ पे लिखा है इनसाइड द ब्लड लाइन। अब इससे पॉल हेमन क्या कहना चाह रहे हैं कि अंदर का मामला, ब्लड लाइन का, मतलब ये काफ़ी थोड़ा सा ऐसा ट्वीट है जिसको समझना पड़ेगा। यूजुअली पॉल हेमन एक बड़ी एक्सप्लेनेशन मार के करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन है। अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। कल की मंडे नाइट रॉ की अगर बात करें तो कल मनी इन द बैंक के जो क्वालिफाइंग मैचेस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। रिपोर्ट क्या है कोडी रोड्स के बारे में कि अभी कंफर्मेशन नहीं कि क्या कल कोडी रोड्स अपीयर होंगे, लेकिन चांसेस के काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात है कि समर स्लैम के लिए, जैसे आप ये ट्वीट में देख भी सकते हो, कोडी इज पॉसिबली नॉट टेकिंग अ ब्रेक दिस समर एंड कुड पॉसिबली बी एट मनी इन द बैंक मैच। जो मैं आपसे कह भी रहा हूँ
और बियांका ने अभी जो टाइम ऑफ रिक्वेस्ट नहीं किया, तो फिलहाल अपडेट है नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद में। कल की रॉ वैसे बहुत मस्त होने वाली है, क्योंकि शो प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद के जो एपिसोड होते हैं उसमें एक फ्रेश वाइब आती है, और मनी इन द बैंक के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू का फोकस होगा, तो फिर उसको देखने में फिर और भी मजा आएगा। सेथ रॉलिंस ने अपना कुछ रिएक्शन दिया ट्विटर पे जब वो बन चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। आप लोग ट्वीट देख सकते हो, यहाँ पर लिखा सॉलिड वे टू किक ऑफ अनदर गो अराउंड द सन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वैसे खुश तो यार बहुत होंगे सेथ रॉलिंस, क्योंकि ये मतलब ये तो ऐसा लग रहा है पूरी स्टोरी सेथ रॉलिंस के लिए बनी कि इतने टाइम से वो चैंपियनशिप नहीं जीत रहे। वैसे स्टोरी तो हर किसी के अराउंड है, अगर सेथ जीत जाते तो भी होता, एजे तो भी हो जाता, एज तो फिर भाई वो फुल सर्कल वाली चीज़ हो जाती। तो जो भी है सेथ के फेवर में चीज़ निकली, और अब सेथ के फैंस खुश होंगे कि चलो भाई अब हमको हमेशा ये रोने की जरूरत नहीं है कि सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप क्यों नहीं है। अगली स्टोरी मनी इन द बैंक से रिलेटेड है, और गाइज ये मैंने बहुत सुन लिया, तो ऐसा हो सकता है कि यही चीज आपको मनी इन द बैंक के साथ दिखे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब प्लान क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय इस चीज को डिस्कस कर रही है कि मनी इन द बैंक का इस साल तो हमको सक्सेसफुल कैश नहीं करना है, क्योंकि पिछले कुछ एक साल में जो है इसका काफी ज्यादा जो है हाल बेहाल हुआ है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में एक सक्सेसफुल कैश इन प्लान कर रही है। अब सक्सेसफुल कैश इन से दिमाग में घंटी बजती है चैंपियनशिप। अभी तक तो रोमन रेंज की बजती थी, लेकिन अब सेथ रॉलिंस के पास भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, और ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को जो है ज्यादा टाइम तक ये चैंपियनशिप ना मिले, क्योंकि अगर कैश इन हो रहा है तो इसका मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर ही होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल ऐसा मेगा प्लान बना दे कि रोमन रेंज को कैश इन के थ्रू हरवा दे। क्योंकि मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी रोमन रेंज की रेन की एंडिंग हो, एक प्रॉपर क्लासिक वे में होनी चाहिए। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस का जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो थोड़े से खतरे में है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच। अब पहले तो आप मुझे बताओ खुद, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उससे पहले, कि आप अभी भी हाइप अप हो इस चीज के लिए कि यार रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होना चाहिए? पर्सनली मुझे नहीं पता, कि मेरे दिमाग से तो निकल गया कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच हमको दिखे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, शायद इसलिए क्योंकि वो कोई चीज होती है ना कि यार उसकी चाहत है चीज की, लेकिन वो मिल ही नहीं रही साला, और वो मिल ही नहीं रही, तो उसके बाद क्या होता है, हमको लगता है चल अब ये चाहिए ही नहीं हमको, तो वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी जो बैक स्टेज लोग हैं, आप लोग के ट्वीट देख सकते हो, सेम हाइप नहीं है उनके अंदर, और इस मैच में जो इंटरेस्ट है वो भी खो चुके हैं वो, और जो रेसलमेनिया 40 में इनका मैच कराने को लेकर बात है वो भी रुक चुकी है यहाँ पे। अब शायद इसके पीछे रीजन ये है कि शायद सब लोग ये रियलाइज भी कर चुके हैं कि यार रॉक को लेके आ पाना तो बहुत मुश्किल है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस डायरेक्शन में काम ही क्यों करना। बाकी आप क्या अभी भी देखोगे उसी एनर्जी या फिर उसी एक्साइटमेंट से कि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करे रोमन रेंस एंड द रॉक का? होगा तो अच्छा ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के हिसाब से, लेकिन लग नहीं रहा कि ये चीज़ पॉसिबल है। अभी ब्लड लाइन का जो इतना पूरा ड्रामा हुआ था उस पर रेसल ऑप्स ने ट्वीट करके बताया कि 10 मिलियन से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो व्यूअर्स हैं वो मिले हैं 24 घंटों के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये चीज़ तो बार बार जाके मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत कम भी देखते हैं वो एक बार आके जरूर देख लेते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ भाई, ब्लड लाइन तो साथ में थी, जिमी ऊसो ने अटैक कैसे कर दिया। तो यही वाला जो एंगल है डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे ना नई नई ऑडियंस दिलवा पाते हैं। अभी देखते हैं इसका कन्वर्जन कैसे होता है, क्योंकि काफी सारी आई बॉल्स अट्रैक्ट हुई होंगी। अब स्टोरी लाइन में बढ़िया देते हैं और रोमन रेंस टीवी पर लगातार आएंगे, तो इसका मतलब वाले जो फैंस है वो कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को फॉलो करना। रोमन रेंस के भाई जिमी ऊसो की वाइफ का रिएक्शन आया है जिमी ऊसो के रोमन रेंस के अटैक के ऊपर। आप लोग देख सकते हो नेओमी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये पहले तो जिमी ऊसो की खतरनाक वाली फोटो यूज़ की हुई है, और यहाँ पे लिखा है कि जब ये हो रहा है, जब ऐसा कुछ हो गया जिमी ऊसो के साथ, तो मतलब कि समझ लो अब तो मामला जो है बिल्कुल गड़बड़ खराब हो गया है, और अब ये बंदा किसी को नहीं छोड़ने वाला अब, क्योंकि वो उनकी वाइफ है तो वो उनको अच्छे समझ सकती हैं। तो ये उनका रिएक्शन था नेओमी का, जो हमने एंगल देखा अभी ये ब्लड लाइन वाला। अगली स्टोरी मुस्तफ़ा अली से रिलेटेड है। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने मुस्तफ़ा अली के बारे में बताया, अभी मुस्तफ़ा अली के बारे में एक और अपडेट है, और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरबिया के शो के लिए मुस्तफ़ा अली को लेके आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मंडे नाइट ड्रॉ पे प्लान्स हैं मुस्तफ़ा अली के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान्स का मतलब उनको पुश मिलने वाला है, प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मुस्तफ़ा अली के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा अली ने रिक्वेस्ट करी थी कि उनको एनएक्सटी में जाके लड़ना है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीज़ मानी नहीं, उनको मंडे नाइट ड्रॉ पर ही कंपीट करवाना है। तो उसका मतलब कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है मुस्तफ़ा अली के बारे में, इसी वजह से वो एनएक्सटी के ऊपर नहीं गए। अब क्या वो चीज़ पॉजिटिव है, क्या वो चीज़ एक तगड़ा वाला उनके लिए पुश है, या फिर उनके लिए कोई चैंपियनशिप वेट कर रही है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल गुंथर से तो वो नहीं जीत पाए, और बोला तो उन्होंने बहुत कुछ था कि वो हार गए, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखते हैं मंडे नाइट ड्रॉ में फर्स्ट रिएक्शन भी क्या होता है मुस्तफ़ा अली को अपनी इस हार के ऊपर। जे ऊसो एक नज़ारा बिल्कुल नहीं देख सकते, और वो नज़ारा क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है पूरी ब्लड लाइन की ये जो कांड हुआ नाइट ऑफ चैंपियंस में उसकी लगातार फोटोज पोस्ट किए, तो इसके ऊपर जे ऊसो ने क्या रिएक्ट किया, जे ऊसो ने कमेंट किया, वो लिख रहे हैं डिलीट दिस, यानी कि वो भी नहीं देखना चाहते इस चीज़ को जो ब्लड लाइन के बीच हुई है, जो जिमी ऊसो ने अटैक किया, जो रोमन रेंस धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब इससे ये बात हमको पता चलती है कि जे ऊसो जो चीज़ रिंग में कर रहे थे वो जिमी ऊसो को रोक रहे थे रोमन रेंस को मारने से, रोमन रेंस को भी शांति
शांत करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ अब वो सोशल मीडिया पे भी कर रहे थे। तो इसका मतलब कि फ्राइडे को जब भी ये अपना ब्लड लाइन का सेलिब्रेशन वाले तो रोमन रेंज को होने वाला, जब भी वो चीज़ करेंगे तो वहाँ पर एक तरीके से बीच बचाव करने का काम है जे उसो का होगा। लेकिन मैं थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है रोमन रेंज जे उसो के साथ भी कुछ ऐसा कर देंगे कि वो भी भड़क जाएंगे और उसके बाद जे उसो भी बजा देंगे और जो मामला है वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि हम लोग रूमर तो सुन ही रहे कि मनी इन द बैंक में रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी उसोस का मैच होगा और वो डायरेक्शन यहाँ से होती हुई भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नेक्स्ट चैलेंजर के लिए क्या प्लान्स हैं। तो इसके बारे में रिपोर्ट यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ में टीज तो करेगी कुछ बहुत बड़ा कि ये होने वाला है सेथ रॉलिंस के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको बताएगी नहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अभी रिपोर्ट के थ्रू हमको पता चला, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है ज्यादा डिटेल्स नहीं इसके बारे में, कुछ और पता चलेगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और हाँ गाइस, एक अपडेट आप लोगों के लिए, आप लोग कहते हो यार असली अखाड़ा पॉडकास्ट यूट्यूब के ऊपर भी लेके आओ, तो वन टाइम ओनली असली अखाड़ा पॉडकास्ट यूट्यूब पर आ रहा है। और मजे की बात ये कि एक पूरी वीडियो सीरीज होने वाले, इसको आप लोग बहुत एंजॉय करोगे और ये आपको एक वीक के अंदर अंदर यूट्यूब पर दिख जाएगी। तो बहुत हमारे इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं उसको लेके, और क्योंकि वो सीरीज है तो एक देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग दूसरा ना देखो, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल पर स्टे ट्यून्ड है ना। बाकी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे अपनी वीडियोस के थ्रू ही दे दूंगा। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बेकी लिंच ने जन्मदिन की बधाइयां देते हुए अपने पति देव को कुछ फोटोज पोस्ट किए। ये फोटोज तो बहुत सारी, मैं आपको एक ही फोटो दिखाना चाहूंगा क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने देखी हुई हैं। ये जो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच उनका बच्चा है, उनके साथ देखो कैसे सेथ रॉलिंस जो है साथ पे अपना आई थिंक प्रोटीन शेक या फिर कुछ तो होगा शेक, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं देख रहा था भाई, बेकी लिंच की एंगेजमेंट बहुत अच्छी है इंस्टाग्राम पे। मतलब यूजुअली लोग विमेंस डिवीजन की जो सुपरस्टार्स उनको फॉलो करते हैं किसी रीजन से आपको पता है, लेकिन बेकी लिंच के केस में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए तो मानना पड़ेगा बेकी लिंच को। अगली स्टोरी है सऊदी अरेबिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो सऊदी अरेबिया के शोज होते तो काफी अलग है, मस्त हैं। अब जो अगला डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है वो है नवंबर महीने में सऊदी अरेबिया में वापस जाना, यानी कि हमको अब इस साल के बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड तक का वेट करना पड़ेगा, वहां पर जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी। और आपको पता है साल में 2 शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई के होते हैं, तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे चल रही है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये चीज अब मुझे बहुत हद तक पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है कि एक ब्लड लाइन का बाप आने वाला है। अब मैं आपको बताता ही हूँ कि रिकिशी ने ये कमेंट किया, रिकिशी ऐसा लिख रहे हैं ट्विटर पर, ट्वीट कर रिएक्ट कर रहे हैं। अब गाइस इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि चैप्टर अब तो क्लोज हो रहा है, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई नया पन्ना खोलती है, वो चीज रिकिशी बन के यहाँ पे आ सकते हैं। अब रिकिशी ने काफी सारे ट्वीट्स किए थे, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, तो शायद रिकिशी को लाने का डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसने हमको बताया कि रिकिशी के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कशन में है, लेकिन पिछले काफी टाइम से जिस तरीके से चीजें लग रही हैं, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें रिकिशी वाला एंगल ऐड करने वाले, क्योंकि अब रिकिशी के आने का सबसे ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि ऊसोस के बाप हैं वो, और जब ऊसोस के साथ कुछ ज्यादती होगी, और रिकिशी भाई ब्लड लाइन में पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं। रोमन रेंज जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में मतलब उनका करियर नहीं था, उससे पहले भी रिकिशी जो है आपको पता है, तब से ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाप है जिमी एंड जे ऊसो के, तो यहाँ पे उनका भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई एंगल ऐड कर सकती है। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।